हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है कॉमर्स क्रिएशन के चैनल में। आप लोग कैसे हो फ्रेंड? उम्मीद करते हैं आप लोग का प्रैक्टिस भी अच्छा से चल रहा होगा। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, इसके देखिए दो केसेस के ऊपर हम लोग का कैलकुलेशन होता है, जो ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं काफ़ी उन लोग को दिक्कतें होते हैं कि ड्राइंग्स का कैलकुलेशन वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैसे इंटरेस्ट कैसे निकाले ड्राइंग्स के ऊपर। चलिए आज उन लोगों को सबका डाउट हम लोग कंप्लीट खत्म करेंगे कि कैसे आपको क्लियर कर देंगे कि एक ही वीडियो में आप समझ जाओगे कि आपको ड्राइंग्स के बारे में कैसे कैलकुलेशन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड बाय द फर्म ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। मैं ऑलरेडी आपको आगे भी वीडियो में समझाई हूँ पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक साझेदारी का समझौता होता है। जब पार्टनरशिप बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो एक समझौता के एग्रीमेंट तैयार करते हो, कागजी एक एग्रीमेंट तैयार करते हो। ये आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर ज्यादातर ओरल का ये कोई सबूत नहीं होता, उसी रिटन ज्यादा बेहतर होता है इसको बनाना। ठीक है, तो चलिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या केसेस के बारे में है, कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, किस किस रेट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केस देखिए, केस 1 में क्या होगा? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड विथ ए फ्लैट रेट रिस्पेक्टली ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज आप मेंशन की देखिएगा, परसेंटेज के बाद यहाँ पर कोई चीज मेंशन नहीं है। ठीक है, हमेशा देखिए परसेंटेज के बाद क्या मेंशन होता है? P.A मेंशन रहता है, इसका फुल फॉर्म पर एनम होता है। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज है। जब ड्राइंग्स में सिर्फ आपको सिंपल परसेंटेज के बारे में बोल दिया जाएगा, सपोज यहाँ पर लिख देगा सिर्फ 6%। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बोलेगा 6%, PA पीछे में नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है ड्राइंग्स में, आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सिर्फ यहाँ पर सिंपल रेट ले लेना है, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए 30,000 है, या मान लीजिए 300 है, 300 इंटू, देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, 300 इंटू ओनली 6%, बस आपको और कुछ नहीं निकालना, फ्लैट रेट यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, सिंपल ये इक्वेशन है और कुछ इसमें करना नहीं है। पर ये सम्स में नहीं पूछता है फ्रेंड, हमारा जो हाई सेकेंडरी का सम्स आएगा इसमें ये केसेस के बारे में पूछता ही नहीं है। ज्यादातर आपका किस केसेस के बारे में डिस्कस होता है? केस नंबर 2 के बारे में फ्रेंड। तो चलिए जो ज्यादा डिस्कस होता है हम लोग उसी के बारे में जोड़ देते हैं, पर जान के जरूर रखिए, यदि कोई फ्यूचर में आपको जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसके बारे में आपको नॉलेज हो। ठीक है, पर फिलहाल आपको जिस बारे में पूछे उसी बारे में फोकस करना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि हमारे हाथ में 2 मंथ्स है और हमें क्या करना है, इस बार 60 पार करना है बस। ओके, यही फोकस रखिए आप। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड केसेस के बारे में। देखिए यहाँ पर 2 चीज मेंशन किया हुआ है। पहला क्या है आपका? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। देखिए आगे वाला में देखिए क्या था, परसेंटेज के बाद PA नहीं लिखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, परसेंटेज के बाद PA मेंशन कर रहा है, मतलब इसका फुल फॉर्म मतलब फ्रेंड पर एनम होता है। ठीक है, ओके, तो इस सिचुएशन में आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रेंड। ठीक है, देखिए क्या है आपका, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, जब ड्राइंग्स का कोई भी डेट आपको वहां मेंशन नहीं किया होगा क्वेश्चंस में आपको, तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है ये देखिए। फॉर्मूला देखिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। ठीक है, नोट में क्या लिखा है फ्रेंड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ओके, यदि आपने आगे वाला फॉलो किया होगा, केस नंबर 1 में देखिए, केस नंबर 1 में देखिए यहाँ पर PA मेंशन नहीं था,
तो मैंने क्या किया, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला। कैसे? 300 पर इंटू 6% बस आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर कोई आपको ये मंथ में कोई डिवाइड करके नहीं निकालना, ठीक है। हाफ मंथ का कुछ नहीं लेना, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज मेंशन करना है फ्रेंड, ओके। पर केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या हो रहा है, जहाँ पर देखिए PA तो दिया है, परसेंटेज में देखिए PA तो दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ मंथ का निकालना है, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स के साथ आपको जितना रेट दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 12% बोल दिया, तो 12/100 परसेंटेज का निकालने का मतलब होता है फ्रेंड, आप उसको 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है, इंटू 6/12 मतलब 6 मंथ का निकलेगा। साथ ही साथ ये वाला जो ज्यादा है, ये वाला जो ये केसेस है, ये बहुत ज्यादा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड। इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चंस आपके लिए बनाया है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए वो क्वेश्चंस के ऊपर आगे बनते हैं, उसके बाद इस सेकंड केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए पहला केस का क्वेश्चन देखिए, When date of drawing is not given, आगे मैं बोल चुकी हूँ कि यदि आपको ड्राइंग्स का कोई डेट मेंशन नहीं किया होगा तो आपको क्या करना है फ्रेंड। देखिए राजन इज ए पार्टनर हु विथड्रॉ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर एनम ऐड कर चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको 6 मंथ का निकालना है। जहाँ पर एनम नहीं ऐड होगा, यहाँ पे सिर्फ बोल देता कि आपको 10%, तो आपको क्या करना पड़ता, 30,000 इंटू 10% सिर्फ निकालना पड़ता, ठीक है फ्रेंड। सिंपल आपको यहाँ पर निकालना पड़ता, पर जहाँ पर आपको पर एनम बोल दिया, आपको वहाँ पे क्या करना है, 6 मंथ साथ में ऐड कर लेना है, ओके। देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 31 दिसंबर 2018, ओके। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लिया आपने, टोटल आगे फॉर्मूला देखिए, मैं फॉर्मूला लिख के आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप फॉर्मूला को देख के अच्छे से माइंड में रिमेंबर कर सके। देखिए टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड 100 इंटू 6/12, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स कितना था, सम्स में आइए 30,000 था, तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, 30,000 इंटू 10/100, क्यों, क्योंकि देखिए 10% का बोला है। यदि जब भी आपको परसेंटेज निकालने बोलता है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड करना होता है, इतना तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो इंटू 10/100 और इंटू क्या बोल रहे हैं, 6 मंथ, ठीक है। क्यों 6 मंथ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर बोला था क्या, आपको क्वेश्चन में पर एनम बोला था, ठीक है, PA बोला था। जहां पर PA नहीं बोलेगा, वहां पे हम लोग 6% नहीं निकालेंगे, सिंपल हम लोग चार्ज कर लेंगे, मतलब कि सिर्फ ये चार्ज करेंगे, ठीक है। 30,000 इंटू 100/10 चार्ज करेंगे, जहां पर PA नहीं बोला होगा, पर एनम नहीं बोला होगा। और जहां पर एनम आपको ऐड कर देता है, आपको ये 6 मंथ का कैलकुलेशन दिखाना होगा फ्रेंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज हमें कॉमेंट कीजिए, मैं दोबारा आप लोगों को कोशिश करूंगी समझाने का। ये देखिए, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 1500, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकंड ये केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। देखिए सेकंड केसेस क्या होगा आपका, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ठीक है। कभी कभी तो ड्राइंग्स में, कभी कभी क्वेश्चंस में ड्राइंग का डेट तो देता ही नहीं है, कभी कभी क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट मेंशन कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारे बच्चे, उनको इस चीज में तो काफी कंफ्यूजन आ जाती है, डेट दे दिया है, अब कैसे निकालें, ओके। तो उसका भी कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है फ्रेंड, इसको कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स डिवाइडेड 12, ओके फ्रेंड। चलिए यहाँ पर मंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे का तो हम लोग पकड़ लिए 6 मंथ, आप लोग को हर सम्स में ऐसा आएगा, तो आपको सिर्फ कुछ सोचना नहीं है, अपना अमाउंट बैठाना है, परसेंटेज बैठाना और 6 मंथ लगा देना, आपका अमाउंट निकल आएगा ड्राइंग्स का, आप पुट कर दीजिएगा और कोई टेंशन नहीं है। यदि आपको डेट दे देता है तो आपको क्या करना है, ये भी बहुत इजी है, बस को समझिएगा अच्छा से, तो आप कर सकिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए भी एक सम्स के ऊपर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ठीक है। देखिए आरुल इज ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म
एज पर द पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 12% पर एनम। देखिए इसमें भी पर एनम देगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018 ही ड्रॉ एज फॉलो, ठीक है। ये जो आरुल है वो इतना मंथ में ड्राइंग्स चार्ज किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये चीज मार्क कीजिएगा कि आपका इंडेड कब है, 31 दिसंबर 2018 को क्या है आपका मंथ एंड इंड है, ठीक है। मंथ का इंड है, साल का इंड है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा मंथ में वो क्या किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्राइंग्स का, ठीक है। पहला क्या किया है, 1 मार्च 2018 में किया है 3000 रुपया का, 1 जून 2018 में किया है 3000 रुपया का, 1 सितंबर 2018 3000 का, फिर 1 दिसंबर 2018 3000 का। अमाउंट सेम है, बस क्या किया है यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया फ्रेंड। जहां पर आपको डेट मेंशन करेगा तो उसको कैलकुलेशन देखिए थोड़ा अलग हो जाएगा, पर इजी है, पर थोड़ा समझना होगा। देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ये सम्स को ऑलरेडी आप अच्छे से पोज करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो, ओके। चलिए ओके, अब देखिए सेकेंड पेज को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके, निकालना है। फॉर्मूला पहले आप मेंशन कर लीजिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड 100 इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स डिवाइडेड 12, ओके। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, सम्स में क्या था, मैं आपको बीच बीच में सम्स भी शो करते रहूंगी। देखिए सम्स में था आपका यहाँ पर 1 मार्च 2018 को निकालने बोला था 3000 का, आपका ईयर इंडेड कब था, 31 दिसंबर 2018, ठीक है। अब देखिए 1 मार्च विड्रॉल ऑन मार्च 1 2018, ओके। अमाउंट देखिए बैठा लिया आपने, टोटल ड्राइंग आपका कितना था, आपने बैठा लिया 3000 था, ओके। रेट कितना बोला था, देखिए टोटल ड्राइंग कितना था 3000 था, रेट कितना था 12% था, ओके। आपने बैठा लिया 12% और 3000, ठीक है। अब आपको देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको मंथ वाला कैसे निकालना है, जो जो टाइम लेफ्ट बचा हुआ है उसको कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैंने मंथ के बारे में यहाँ डिस्कस किया है, ओके। देखिए 2018 बोला क्या है आपको 1 मार्च, जहां पर आपको 1 मार्च बोलेगा तो आप टोटल मार्च पकड़िएगा, और जहां पे यहाँ पे मेंशन कर देगा 31 मार्च, तो आपको मार्च को छोड़ के अप्रैल से ये कैलकुलेशन चालू करना है, ठीक है फ्रेंड। मैं दोबारा बोल रही हूँ, यदि आपको यहाँ पर मार्च 1 बोलता है कैलकुलेशन करने के लिए तो आपको मार्च को लेना पड़ेगा, ओके। यदि आपको यहाँ पे 31 मार्च बोल देता है तो आपको मार्च को छोड़ के अप्रैल के साथ ये कैलकुलेशन को स्टार्ट करना होगा, ओके। देखिए मार्च 1 बोला है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मार्च लिए 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का लास्ट दिसंबर बोला है 31 दिसंबर, तो हम लोग दिसंबर को भी ले लेंगे। यदि यहाँ पर 1 दिसंबर बोलता तो दिसंबर को छोड़ देते फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि टोटल पूरा दिसंबर के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ बोला है 1 तारीख दिसंबर तक ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लेते। पर यहाँ पर बोला क्या है 31 दिसंबर तक ये चीज ये कैलकुलेशन मेंशन कर रहा है। ईयर इंडेड इसका 31 मार्च है, इसीलिए हम लोग मार्च दिसंबर है, इसीलिए हम लोग दिसंबर को भी शो कर रहे हैं फ्रेंड। चलिए हम लोग काउंट करते हैं कितना महीना है। मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है फ्रेंड, 10 महीना लेफ्ट है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में 10 डिवाइडेड 12। 12 क्यों फ्रेंड, क्योंकि 12 मंथ का 12वां मंथ होता है हम लोग का, ठीक है। मंथ कितना होता है 12 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 12 मेंशन करते हैं, ठीक है। आपका कैलकुलेशन 1 मार्च से दिसंबर तक कितना पड़ रहा है 10 पड़ रहा है, 10 मंथ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें 10 डिवाइडेड 12, 10 डिवाइडेड 12 पकड़ रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। कैलकुलेटर में भी आपको इसी तरह से शो करना है, आगे 3000 लिखिएगा, फिर इंटू का सिंबल दीजिएगा, फिर 12 लिखिएगा, परसेंटेज का सिंबल दीजिएगा, टिक दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, फिर इंटू लिखिएगा, फिर 10 डिवाइडेड 10 की इंटू कीजिएगा, फिर डिवाइड का साइन देकर 12 कीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा इक्वल का साइन सिंबल मारिएगा, आपका इक्वेशन पूरा आपका टोटल अमाउंट कैलकुलेटर में दिखा देगा फ्रेंड, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना निकला ₹300 आपका निकल गया,
ठीक है फ्रेंड, ये मार्च का कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखें सेकंड कैलकुलेशन किस पे बोला है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं आगे, सेकंड कैलकुलेशन किस पे बोला है हमारा। सेकंड कैलकुलेशन देखिए 1 जून 2018 पे बोला है। अमाउंट कितना है आपका 3000 है, परसेंटेज कितना है 12%, और ईयर इंडेड भी सेम ही रहेगा 31 दिसंबर 2018। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब जून के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए विड्रॉल ऑन जून 1 2018, अमाउंट आपने जो बैठाया था 3000 रुपीज वो वही है, इंटू 12% वही है। परसेंटेज जहां बोल देगा फ्रेंड वहां आपको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, नहीं पता है तो ये जान लीजिए। ओके, 12 डिवाइडेड 100। ठीक है, 12% बोला है। अब देखिए ये मंथ कैसे निकाला, 7 मंथ, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या बोला है हमें, जून से बोला स्टार्ट करने, तो 2018 का जून ले लें आप, 1 जून। जून के बाद क्या आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 मंथ बाकी है ना, तो 7 मंथ इसीलिए यहाँ पर 7 मंथ काउंट किया है फ्रेंड। ठीक है, 7 डिवाइडेड 12। ठीक है, 12 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्योंकि 12 हमारा मंथ रहता है, इसीलिए हम लोग 12 को यहाँ लिखते हैं। इजिकल टू देखो आप तो कितना निकल रहा है अमाउंट, ₹210। आप जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर में कहा है कैलकुलेशन करने के लिए, आप सेम टू सेम वैसे कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन निकल आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं थर्ड में। हम लोग को क्या किस तारीख को बोला है निकालने के लिए, 1 सितंबर 2018। अमाउंट सेम रहेगा 3000, रेट भी आपका सेम रहेगा और ईयर इंडेड भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सितंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए विड्रॉल ऑन सितंबर 1 2018, अमाउंट आपने वही बैठाया 3000, इंटू रेट आपका सेम ही था 12%, 12%। ठीक है, अब देखिए 4 महीना वाला जो आ रहा है आपका 4 मंथ वाला कैलकुलेशन, 4 महीना वाला वो कैसे आया इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 2018 तो ये क्या बोला है आपको 1 सितंबर से बोला लेने, तो आप क्या कीजिएगा सितंबर से लीजिएगा। तो यहाँ 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का लास्ट मंथ। ठीक है, तो 31 दिसंबर। तो देखिए हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया ये 4 मंथ के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर इंटू 4/12 हम लोग ले लिए, तो कितना आया 120 आया कैलकुलेशन करने पर। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत इजी वे से आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में आपको कौन तारीख को बोला निकालने का, 1 दिसंबर 2018 के बारे में बोला है निकालने। ठीक है, दिसंबर का 1st वीक से। ठीक है, ये क्या कर रहा है 3000, अमाउंट 3000 है, परसेंटेज आपका 12 ही 12 है और डेट क्या है 31 दिसंबर ही मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब चलिए 31 दिसंबर प्लस आपका 1 दिसंबर से काउंट करना है आपको, सिंपल है काउंट करना। विड्रॉल ऑन दिसंबर 1 2018, अमाउंट जितना था आप उतना बैठा रहे हो 3000, 12% बैठा रहे हो और क्या कर रहे हो ये 1 महीना का हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर 2018 से 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपका कितना महीना होता है, 1 ही महीना तो होता है। ठीक है फ्रेंड, तो 1 महीना होता है तो क्या करेंगे हम लोग इंटू 1/12 यहाँ पर बैठा देंगे। इक्वेशन कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिए ये सबसे इजी वे था, आप इस तरह से समझ के करना। अपने कॉपी में भी यदि आपको ऐसे दे देता है तो आप इसी तरह आप मंथ के बारे में लिख के करोगे तो इससे क्या होगा आपको मंथ कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगा और जल्द से जल्द हो जाए। एक बार आप सीख जाओगे फिर आप अपने हाथ में करने लगना इक्वेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ 660 रुपया हुआ, क्योंकि पहला कितना था 300 था, दूसरा पहला 300 था, दूसरा 210 था, तीसरा आपका 120 था और चौथा आपका 30 रुपया था। ठीक है, इतना इंटरेस्ट निकल के टोटल कितना हुआ 660 रुपया हो गया फ्रेंड। ठीक है, ज्यादा कर देखिए ये भी कभी कभी आपको दे देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो विदाउट डेट वाला। ठीक है, डेट वाला ये इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने को बोलता है तो वो भी कभी कभी देता है आपको। ज्यादा कर आपको क्या देता है फ्रेंड, जो पहला वाला केसेस था व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, ये वाला ज्यादा केसेस आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे देता है फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए आप दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा नहीं है आपको दोनों प्रैक्टिस में रहना है, कौन क्या दे दे कब दे दे आपको भी नहीं पता। ठीक है, चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज कर करके फिर इक्वेशन को कीजिए, देखिए आपको करने आ जाएगा। ठीक है,
ये फॉर्मेट भी इजी है, प्लस आपका ये सम्स भी बहुत इजी है, इसको थोड़ा समझना है। बस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही टॉपिक को समझना पड़ेगा, बाकी तो सब इजी है फ्रेंड, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको इसमें टेंशन लेने का दरकार नहीं है। ठीक है, ये सम्स होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बासुवन दास के बुक से स्टार्ट करने वाले हैं सम्स में। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका सर हर डाउट हम लोग क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद हमारा वीडियो को इन तक देखने के लिए, साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।